हेलो फ्रेंड्स, आइए बिहार पुलिस ड्राइवर का या नोट्स का सेकंड क्लास देखते हैं। फर्स्ट क्लास का पीडीएफ और वीडियो भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, साथ में ही एसके झा और स्टडी मोड का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सुबह शाम वह लगा सकते हैं। ठीक, 36 सेट हो चुका है स्टडी मोड का, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक, साथ में ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है बिहार पुलिस 7549। बिहार पुलिस 7549 है टेलीग्राम का नाम। इस पर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक, किसी तरह का अगर बात करना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फालतू का नहीं, फालतू कीजिएगा तो जवाब नहीं मिलेगा। टेढ़ जैसा बात कीजिएगा, टेढ़ जैसा मिलेगा। ठीक, इसमें आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, ओनली मैसेज, कॉल नहीं करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन सिस्टम या प्रणाली जो दिया गया है, या चित्र देख सकते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए। इसमें ऑब्जेक्टिव मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। ठीक है, सस्पेंशन प्रणाली स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्ब और लिंकेज की मिलाकर बनती है। देख सकते हैं, स्प्रिंग से मिला उला के सब चीज़ बनता है और एब्जॉर्ब करके लिंकेज मिलाकर बनती है। इस वाहनों के बॉडी के पहिए से जुड़ती है और सड़क के झटके को अवशोषित करती है। सस्पेंशन के प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य इसका देख लिए। सड़क पर झटके यात्रियों को सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करता है, झटके से आरामदायक बनाता है ताकि चोट न लगे। स्प्रिंग इसीलिए लगाया जाता है। वाहन के सड़क पर पकड़ और रोड ग्रिप बनाए रखता है, पकड़ भी बनाए रखता है। रबर खराब सतह पर भी बॉडी का संतुलन लेवन बनाए रखता है, कि ऊबड़ खाबड़ में अगर रहेगा, वही है, रबर पर दिए थे। ऊबड़ खाबड़ में के सतह पर अगर चलते हैं तो आपका बॉडी संतुलन बना के रखेगा। और वाहन के ढांचे को वाइब्रेशन और नुकसान से बचाना। ब्रेकिंग ब्रेकिंग और टॉर्क के दौरान वाहन की ऊंचाई और स्थिरता बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन प्रणाली के मुख्य भाग क्या होता है, यह मैकेनिकल होता है। जैसे मैकेनिकल में क्या क्या होता है, लिप स्प्रिंग होता है और कॉइल स्प्रिंग होता है, और जैसे रबर। और सस्पेंशन देखते हैं, स्प्रिंग और टॉर्सन ब्रश होता है। हाइड्रोलिक में क्या होता है, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्ब होता है। सस्पेंशन टेलीस्कोप फॉर्क होता है। और एयर सस्पेंशन में क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर होता है, जो कि हवा के रूप में कार्य करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिप स्प्रिंग क्या होता है, स्टील की एक चादर की परत होती है और घुमावदार आकार के इसके झटके को अवशोषित कर लेता है, झटका के सहने की क्षमता होता है। ट्रक, बस और भारी वाहनों में अधिक उपयोग होता है, कि ये जो होता है ना, पतला पतला परत रहता है ट्रक में, ऐसे ऐसे रहता है, पट्टी बना हुआ, पट्टी पर पट्टी रहता है, पट्टी पर पट्टी रहता है। ठीक, यही जो लचक मारता है ना, गाड़ी का धारण क्षमता से बचाता है झटके से। देख सकते हैं, यही है, इसी टाइप का लगा हुआ रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉइल स्प्रिंग देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे करके बना हुआ रहता है कॉइल स्प्रिंग। चलिए, ये सब कॉइल स्प्रिंग है। ठीक, जितना भी है, जिसे गोल तार के स्प्रिंग के रूप में कुंडलन के करके बनाया जाता है और ऊर्जा के स्टोर रिलीज करता है। और कार, बाइक और छोटी गाड़ियों में भी इसका उपयोग करता है। साइकिल आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अन्य स्प्रिंग सामग्री, रबर स्प्रिंग को झटके कम और शोर भी कम होता है। टॉर्सन बार रोटेशन के माध्यम से स्प्रिंग जैसा कार्य करता है।
हाइड्रोलिक सस्पेंशन क्या होता है? हाइड्रोलिक सस्पेंशन होता है तेल और कोयल द्वारा झटकों को नियंत्रित करता है और हाइड्रोलिक शॉक को एब्जॉर्ब और टेलीस्कोपिक फॉर्क का हिस्सा इसका हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। एयर सस्पेंशन कंप्रेस्ड हवा द्वारा संचालित होता है, आराम, स्मूथ ड्राइव और उच्च स्तर की स्थिरता प्रदान करता है। रबर स्प्रिंग, रबर स्प्रिंग ये होता है, देख सकते हैं। ठीक, देख लेते हैं क्या क्या दिया है। रबर स्प्रिंग अन्य प्रकार के स्प्रिंग की तुलना में प्रति यूनिट द्रव्यमान अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकता है। इसे सस्पेंशन सिस्टम के फ्रेम और टॉप लिंक के बीच लगाया जाता है। रबर स्प्रिंग को लिंक धुरी के पास लगाने से पहिए की गतिशीलता प्रभावित नहीं होती है। रबर स्प्रिंग के विक्षेपण कम होता है और इसके दाब ऊर्जा का पुनः निर्गमन होता है भी कम होता है। लाभ इसका झटकों के नरम करता है और शोरगुल कम करता है। टर्सन बार क्या होता है? टर्सन बार देख लेते हैं। टर्सन बार ये होता है, ठीक, यह चित्र जो है टर्सन बार का है। ठीक, टर्सन बार मोड़ के सिद्धांत पर काम करता है। जिस टाइम मोड़ लेते हैं उस टाइम इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके दो प्रकार के होते हैं, पेचदार होता है और सरल सीधा बार होता है। आगे बढ़ते हैं। वाहन को टॉर्क ट्रांसमिट करने और बॉडी झटकों को संतुलित करने के लिए उपयोग होता है। टॉर्सन बार के मोड़ने से स्प्रिंग जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है और उपयोगकार जीप और सैन्य वाहन आदि होते हैं। हाइड्रोलिक सस्पेंशन यह दिया गया हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। ठीक, क्या है हाइड्रोलिक सस्पेंशन? आगे बढ़ते हैं। इस प्रणाली में रबर स्प्रिंग प्लस द्रव का संयोजन का उपयोग करता है। देख लेते हैं। सस्पेंशन यूनिट को डिस्प्ले कर यूनिट कहा जाता है। यदि सामने का पहिया ऊपर उठता है तो द्रव के पीछे के पहिए के यूनिट में चला जाता है। वाहन का लेवल संतुलन रहता है और पहिए के बम्प पार करने के बाद द्रव वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। द्रव वह वाल्व से होकर गुजरता है जिससे झटके के प्रभाव को कम हो जाता है। हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्ब क्या होता है? यह एक यांत्रिक उपकरण है। इसका काम सड़क के झटकों को अवशोषित करना होता है। स्प्रिंग के उछाल को नियंत्रित करके वाहन को आरामदायक स्थिरता प्रदान करता है। अब टेलीस्कोपिक फॉर्क क्या होता है यह देख लेते हैं। मुख्यतः मोटरसाइकिल के फ्रंट सस्पेंशन में उपयोग होता है। इसमें ट्यूब और स्लाइडर होते हैं जिनके अंदर स्प्रिंग और डैम्पर लगे होते हैं। यह ऊपर से नीचे के झटके को नियंत्रित करके सवारी को स्थिर और आरामदायक बनाता है। एयर सस्पेंशन देख लेते हैं। एयर सस्पेंशन क्या होता है? यह एयर सस्पेंशन होता है, ठीक, इस टाइप का। आगे देख लेते हैं। आगे है, इस सस्पेंशन में कंप्रेस्ड हवा को स्प्रिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली माइक्रो प्रोसेस द्वारा नियंत्रित होता है। एयर प्रेशर के अनुसार वाहन की ऊंचाई और संतुलन स्वतः समायोजित होती है और वाहन को अत्यधिक स्मूथ और आरामदायक सवारी प्रदान करता है। उपयोग लग्जरी बस और कार और ट्रक, हाई एंड एसयूवी होता है। एसयूवी सस्पेंशन प्रणाली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है देख सकते हैं। सस्पेंशन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सड़क के झटकों को अवशोषित करना। आगे है, सस्पेंशन प्रणाली का मुख्य भाग क्या होता है? स्प्रिंग, शॉक और एब्जॉर्ब को लिंकेज होता है मुख्य भाग। आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग का उपयोग अधिकतर कहाँ होता है? तो भारी वाहनों में होता है। कॉइल स्प्रिंग का दूसरा नाम क्या है? कॉइल स्प्रिंग का दूसरा नाम तो यह हो जाएगा क्या?
हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग का दूसरा नाम हेलिकल स्प्रिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे है रबर स्प्रिंग किसके बीच लगाया जाता है? तो फ्रेम और टॉप लिंक के बीच लगाया जाता है। टर्सन बार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टर्सन बार हो जाएगा मोर के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्ब किस माध्यम में उपयोग होता है? तो यह हो जाएगा तेल माध्यम में उपयोग होता है या फ्यूल्ड। आगे है टेलीस्कोपिक फॉर्क मुख्यतः किस में उपयोग होता है? तो यह जगह मोटरसाइकिल में उपयोग होता है। हाइड्रोलिक सस्पेंशन में द्रव कहाँ चलता है? यह डिस्प्लेसर यूनिट के बीच चलता है। आगे बढ़ते हैं। एयर सस्पेंशन